लॉगरिथमिक, इसका मतलब होता है लघुगणक। आइए हम कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे 2 के पावर 3 कितना होगा 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 1/2 4 के पावर का 2, ठीक है। 16 के पावर -1/2, तो कितना हो जाएगा? जब भी पावर हो तो क्या होता है, नीचे उलट जाता है ना। 1/2 इसका मतलब रूट होता है 1/4, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद 4 के पावर 3/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2 इसका पावर 3, तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना जी। तो हो जाएगा 4 के पावर 1/2 का मतलब 2, इसका 1/2 का मतलब रूट 2, ऐसे और 3, इसका मान हो जाएगा 8। चलिए यहाँ पर हम किसी बेस का पावर अलग अलग चीज लिया है, 2, 4, 1/2, -1/2, 3/2, कुछ भी लिए, समझ रहे हैं ना। हम इसका डेसिमल भी पावर ले सकते हैं, लेकिन इसमें से एक चीज कॉमन है कि सभी का मान जो आया है ना वो पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है। अब हम करते हैं कि बेस को ही निगेटिव लेते हैं, लेके देखते थोड़ा। जैसे 2 के पावर -2 के पावर 2, तो कितना होगा माइनस, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। -2 के पावर 3 -8, -4 के पावर 1/2, क्या -2, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा -4 का रूट अंडर, यही ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, -4 का रूट क्या हो जाएगा? अगर -4 का रूट -2 अगर होता है तो रूट का जस्ट उल्टा होता है वर्ग, स्क्वायर। तो इसका मतलब -2 का स्क्वायर करने पर -4 होना चाहिए, तो +-2 होगा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यही ना इसका मतलब। तो एक बार -2 ले लेंगे, तो इसका जस्ट उल्टा का स्क्वायर अगर करा जाए तो कितना होना चाहिए? 4 होगा। या +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो पर ही 4 होगा, -4 तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 का रूट न +2 होगा न -2 होगा, नहीं तो उसका उल्टा भी सही है, होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम नो रियल नंबर, कोई रियल नंबर नहीं है, कोई वास्तविक संख्या नहीं है, कोई मान निकल ही नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब पॉजिटिव बेस था, अब पावर कुछ भी ले रहे थे, या पॉजिटिव ले रहे थे, निगेटिव रहे थे, या समझ रहे ना, या फ्रिक्शन ले रहे थे, बट्टा ले रहे थे, कुछ भी ले रहे थे, लेकिन उसका सब का मान पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन जब बेस निगेटिव हो, जब बेस ही निगेटिव हो, तो यहाँ पे कभी प्लस आ रहा था, कभी माइनस आ रहा था, कभी हल्ले नहीं आ रहा था, कोई सोल्यूशन ही नहीं फेंक रहा था। प्रॉब्लम तब है जब किसी भी चीज का पावर, जब हम निगेटिव जब कोई बेस हम निगेटिव ले लेते हैं, तब जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब हम
ये बेस पॉजिटिव ले रहे थे और पावर कुछ भी ले रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब बेस निगेटिव ले लिए हैं और पावर को चेंज करके देखें, कुछ भी ले रहे थे, तो सभी का वैल्यू नहीं हो रहा था, सभी का मान नहीं निकल रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीका से यहाँ पर ऑलरेडी बेस हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। समझ रहे हैं? हम बेस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अब हम लॉग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे a के पावर कोई x है, a के पावर कोई x है, उसका वैल्यू m है। बात सुना? जैसे 2 के पावर 3 है और उसका वैल्यू 8 है। बात सुना? तो इसी बात को लॉग के फॉर्म में लिखना। ठीक है, इसी बात को लॉग के फॉर्म में लिखना कि लॉग, ठीक है, 2 log 2 बेस 2 8 बराबर कितना? log 2 बेस 8। कहने का मतलब क्या है? log बेस 2 कहने का मतलब ये है कि 2 का कौन सा पावर जिसका मान 8 होता है? 3। तो यहां पे log 8 का मान जब बेस 2 है तो इसका मान 3 हो जाएगा। समझ गए ना? यहां पे 2 के पावर 3 का मान 8 है। हम यहां पर कहेंगे a का कौन सा पावर, a का कौन सा पावर m होगा, तो जो भी वैल्यू होगा वो लॉगरिथमिक का वैल्यू हो जाता है। समझ गए ना? आ रहा है समझ में ना? ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं log 3 27। अब इसका कहने का मतलब होता है, बात सुना, 3 का वो कौन सा पावर 27 है। इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का 3 के पावर x, आप ऐसे लिख सकते इक्वल टू 27। समझ गया ना? 3 के पावर x इक्वल टू 27। अब इसी को लॉगरिथमिक के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपका 3 का वो ऐसा कौन सा पावर जिसका वैल्यू 27 होता है? अब बताइए। 3 का पावर 3 अगर होगा तो उसका वैल्यू 27 होगा। समझ रहे ना? ठीक है, अगर हम लिखेंगे log 2 और यहाँ पे लिख दे 64, तो इसका कहने का मतलब 2 का कौन सा पावर, लॉगरिथम में और कुछ नहीं, पावर बताता है। ठीक है ना? किसी का पावर क्या है, 2 का वो कौन सा पावर जिसका वैल्यू 64 होगा? 6। हाँ, यहाँ पर ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 के पावर x इक्वल टू 64। अब यहाँ पर अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। तो x बेस अगर समान है तो पावर भी समान होगा, तो यहाँ पे x का मान 6। समझ गए ना? तो अब समझते हैं लॉग। लॉग है, लॉग अगर एक कोई पॉजिटिव नंबर है, एक कोई पॉजिटिव होना चाहिए, बात सुनो, उसका पावर का वैल्यू अगर m है तो लॉग उसका पावर बताता है। क्या बताता है? पावर का बताता है। तो यहां पर ये जो बेस होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, लॉग का मतलब होता है लोग, लॉग का मतलब है लोग। और लोग को कैसे लोग पसंद है? पॉजिटिव लोग कि निगेटिव लोग? पॉजिटिव लोग। कैसे लोग पसंद है? पॉजिटिव लोग। निगेटिव लोग पसंद नहीं है। हम लोग कैसे लोग को पसंद करते हैं? जो अच्छे आदमी हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं। निगेटिव लोग को थोड़ी पसंद करते हैं। अब हम ये समझते, देखिए जैसे देखिए, जैसे log 2 - 8, बताइए। -3। इसका कहने का मतलब 2 का वो कौन सा पावर इसका मान -8 होता है? टू का कौन सा पावर जिसका वैल्यू -8 होगा? इसको ऐसे लिखें, 2 के पावर x इक्वल टू -8।
तो यहाँ पे 2 का पावर -8 हो सकता है। 2 का कौन सा पावर करेंगे तो -8 होगा, -8 नहीं होगा। समझ गया ना। 2 का कोई भी चीज का पावर अगर हम कुछ भी ले लेंगे तो किसी का पावर अगर पावर ये 2 हम ले लिए यहाँ पे, तो इसका पावर हम कुछ भी ले लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू थोड़ी फेंकेगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू इसका नहीं फेंकेगा। तो यानी कि ये कहना गलत है। लॉग अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता है, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता है। समझ गया ना। चलिए इसके बाद लॉग 1 और ये 2, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका कहने का मतलब कि 1 का कौन सा पावर 2 होता है। देखिए 1 का कौन सा पावर 2 होता है, कोई भी नहीं। 1 का कितना भी पावर 1 नहीं होगा, 2 थोड़ी होगा। 1 का कितना ही पावर क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 का पावर 1 नहीं होगा तो लॉग, ये भी बात, कभी भी इसका बेस जो है ना 1 नहीं हो सकता। न इसका बेस कभी निगेटिव हो सकता है, ना भी कभी 1 हो सकता है। समझ गए ना। लॉग कभी निगेटिव को नहीं ले सकता है। समझ गए ना। चलिए बेस 10 100, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। आप समझ चुके हैं ना। ठीक है। लॉग बेस 3 और ये हो जाएगा √3 और 27। इसको सिंपल से हल करना है। √3 का वह कौन सा पावर, कौन सा पावर, कौन सा पावर। ठीक है, ठीक है ना। √3 का कौन सा पावर, तो x पावर 27 होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे √3 के पावर x और यहाँ पर 27 लिख सकते, 27 लिख सकते ना। तो √3 का पावर 27, 3 का पावर 27 होगा ना। तो हम इसका रूट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो यानी कि √3 के पावर 6, तो x का पावर कितना होगा 6, इसका वैल्यू 6 हो गया। ठीक है। अगर हम यहाँ पर a के पावर x m लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम log बेस a, ठीक है, m लिख रहे हैं इक्वल टू x, बात सुनो। तो यहां पर इसका कहने का मतलब है a का कौन सा पावर, a का कौन सा पावर, कौन सा पावर जिसका मान m होता है। समझ रहे ना। तो यहां पर a का कौन सा पावर हमको नहीं पता, कौन सा पावर, तो x पावर, जो वैल्यू में वो दिया वो 100। समझ गए ना। इक्वल टू m। जैसे log यहाँ पर हम ले 2 के पावर 2 और 8 लिए, यहाँ पे हम लेते हैं 3। तो यहाँ पे 2 का कौन सा पावर, 2 का कौन सा पावर 3। 2 का कौन सा पावर, 2 का कौन सा पावर 8 होता है। 2 का पावर 3 8 होता है। ऐसा कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो अगर a के पावर x अगर ऐसे लिखा, ऐसे अगर लिखा ना लॉग में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। यहां पर देखिए log a के पावर m, इसका मान x है। तो a का कौन सा पावर, तो a का x पावर जिसका मान m होता है, a का पावर x, इसका मान m है। समझ गए। ठीक है। आपको जैसे लिखा है log 2 और यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कितना, 2 का कौन सा पावर, x पावर जिसका वैल्यू 16। ठीक है। तो 2 के पावर
4 2 का पावर x और 2 का पावर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीक़ा से हम लॉगरिथमिक का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला कुछ लेते हैं। फॉर्मूला होता है log m प्लस n, log m प्लस log m इंटू n, अगर कोई हो, अगर कोई गुना में होगा log m इंटू n होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे log m प्लस log n। ठीक है, उसको जोड़ में हम कन्वर्ट कर देंगे। समझ गए ना? इसके बाद log m बाई कोई n होगा तो log m माइनस log n, जो भी भाग में होगा उसको माइनस में जान देंगे, गुना में होगा उसको प्लस में जान देंगे। अगर log m के पावर अगर n अगर होगा, ठीक है, m का पावर अगर n होगा, पावर में अगर कोई होगा तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। जो भी पावर में होगा वो गुना में आ जाएगा। ठीक है, जो भी पावर में होगा वो गुना में आ जाएगा। जैसे देखिए, तो log यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 10। समझ गए ना? ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद log a बेस है और इसका वैल्यू b है, तो इसको हम, अगर हमको बेस चेंज करना है तो इसको हम लिख सकते हैं log, ठीक है, 1 बाई log b बेस a, उलट सकते हैं इसका बेस का। देखिए log, ठीक है, अगर बेस a है और इसका भी वैल्यू, अगर a का वैल्यू निकालना है तो इसका मान 1 होगा। अब इसका कहने का मतलब a का कौन सा पावर a होगा? 1। वो नहीं समझे? a का कौन सा पावर a होगा? a का कौन सा पावर a होगा? 1 ना, तो x बराबर 1 हो जाएगा। समझ गए ना? अगर बेस और इसका सेम हो अगर हो, ठीक है, तो हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर बेस भी है कुछ, लेकिन बेस छुपा हुआ है। ठीक है ना? समझ रहे ना? अगर यहाँ पर a होगा तो यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी बेस अगर होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, log वन का वैल्यू, ठीक है, हाँ, log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, कैसे? आप देखिए, अब log, ठीक है, 1 चाहे कुछ 0, किसी भी अंक का, तो बेस चाहे जितना भी होगा, log और 1 है तो उसका मान कितना होगा? 0। माने किसी का कितना पावर जो होता है वह 1 होता है, 0। log बेस 10 0.00000001 है। ठीक है, तो आप यहां पे कर सकते हो कि इसका वैल्यू जो होता है ना वह x होगा। कितना वैल्यू होगा? x वैल्यू है। तो इसका कहने का मतलब है कि 10 लॉगरिथमिक कहने का मतलब वो बेस 10 है, चाहे 10 का वो कौन सा पावर, तो मान लिया x पावर, कितना मान लिया? x पावर, जिसका वैल्यू कितना है? 0.000001। ठीक है, इसका वैल्यू अगर x मानेंगे तो 10 का कौन सा पावर, पावर से बता, लॉगरिथमिक क्या होता है? पावर बताता है।
तो 10 के पावर x इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 का कितना पावर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अंक के पहले डेसिमल है, जी 10 टू द पावर माइनस, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर नहीं, 6 अंक के पहले डेसिमल है ना, ये log बेस 10x है, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फाइंड करना है log कितना है 1000x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इसका कहने का मतलब है 10 का वो कौन सा पावर, 10 का वो कौन सा पावर जिसका मान y होता है, x होता है, ठीक है। तो इसका लिखने का कहने का मतलब क्या होगा, 10 का पावर y इक्वल टू x, जी ठीक है ना। अगर इसको हम m मानते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं a मान लेते हैं, तो कितना होगा 1000 के पावर a x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 10 के पावर 3 a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो 10 का पावर 3a 3a बाई 2, ये पावर में इधर से उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पे है 10 के पावर 3a बाई 2, और x का वैल्यू कितना है 10 के पावर y, ठीक है। तो बेस समान था, पावर समान है, तो 3a बाई 2 बराबर y, ठीक है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, a का ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2y बाई 3, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे log हटाने पर तो 2 के पावर x प्लस 2, और यहाँ पे 16, तो 2 के पावर x प्लस 2, और 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 4, 16 होता है ना, तो x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि 2 log बेस 8m इक्वल टू p है, तो log बेस 2m है इक्वल टू q है, तो q यहाँ पे और दे दिया है q माइनस p इक्वल टू 4 हो, तो m का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, 2 log 8 बेस 8m है इक्वल टू p है, ठीक है। और यहाँ पे log 2m इक्वल टू q है, और भी दिए हुआ है q माइनस p इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखने का तरीका देख लीजिए, log बेस 8, और यहाँ पे जब पावर में हो, गुना में होगा तो पावर में जा सकता है, पावर में तो गुना में चला आता है, तो m स्क्वायर इक्वल टू p। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का कौन सा पावर, ठीक है 2m होगा, तो q पावर, 2 का कितना पावर q पावर 2m होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 का p पावर m स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3p लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3p इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ पर 2 के पावर q इक्वल टू 2m,
समझे ना। चलिए ये यहाँ पे 2 के पावर q है, आई बाई में गुणा में तो बाई में आ जाएगा ना, इक्वल टू m। तो इसके पावर, इसका पावर q है, इसका पावर कितना है 1 है। तो अगर बट्टा में होगा तो पावर क्या होता है, घट जाता है ना। 2 के पावर q माइनस 1 इक्वल टू m। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 के अपने m का वैल्यू 3p इक्वल टू m का वैल्यू हम पुट करेंगे 2 के पावर q माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3p इंटू 2 के पावर 2q माइनस 2। ठीक है ना, बेस समान था, पावर भी समान होगा, तो 3p माइनस 2q बराबर 2q माइनस 2। तो 3p माइनस 2q चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2q माइनस 3p इक्वल टू 2। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब इस दोनों समीकरण से वैल्यू निकाल लेंगे, p का वैल्यू निकाल लेंगे, समीकरण आ गया। तो यानी कि लिखने का तरीका जान लो कि लिखना है इसको कैसे है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ सवाल सब दिया है, उसको बनाइएगा। इसके बाद आप लोग आगे का एक्सरसाइज बनाइएगा। ये आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा।